नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो गाइज, हेडिंग लगा लीजिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या क्या है। तो मैंने आपको विटामिन को दो भागों में बांटा था। एक होते हैं गाइज वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। फिर बेटा हमने एक एक विटामिन का रासायनिक नाम या आप कह सकते हो केमिकल नेम लिखे थे। गाइज, आज की इस वीडियो में भी हम विटामिन को वही दो भागों में बांटेंगे, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। सबसे पहले वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में बेटा जल में घुलनशील जो विटामिन है उनसे होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं लिखता हूं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि भैया वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो गाइज, मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी, कीड़ा, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। बेटा ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। आइए एक एक लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। गाइज, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है बेटा, सबसे पहले आपको नाइट ब्लाइंडनेस। इस रोग को बेटा हिंदी में रतौंधी रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रतौंधी रोग। इसका संबंध बेटा हमारी आंखों से है, और आंखों से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और वो विटामिन का क्वेश्चन हो तो बेटा विटामिन ए करके आ जाना, क्योंकि विटामिन ए का संबंध बेटा आंखों से। 90% संभावना है बेटा कि उस क्वेश्चन का आंसर विटामिन ए होगा अगर आंखों से संबंधित क्वेश्चन है तो। इस रोग का संबंध किससे है बेटा? आंख से है। विटामिन ए की कमी से होता है। और इस बीमारी में होता क्या है आपको पता है? हल्के से अंधेरे में बेटा रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। मैंने क्या कहा? कम प्रकाश में रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। और ये बीमारी होती है बेटा, हमारी आंखों में दो सेल होती है, एक होती है रोड सेल और एक होती है बेटा कोन सेल। तो जब रोड सेल में प्रॉब्लम आती है तब आपको बेटा ये बीमारी होती है, क्योंकि रोड सेल जो होती है वो अंधेरे और उजाले का यानी कि काले रंग का और व्हाइट रंग का यानी कि श्वेत रंग का ज्ञान करवाती है, यानी कि अंधेरे का और उजाले का हमें ज्ञान करवाती है। तो अगर बेटा उस सेल में प्रॉब्लम आ गई तो आपको कौन सी बीमारी होगी बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस। आपको क्या याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली एक बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसका संबंध आंख से है, और बेटा इसमें रोगी को कम प्रकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। दूसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं बेटा, जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया बेटा ये बीमारी भी विटामिन ए की कमी से होती है। अब बात आती है कि इस बीमारी में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, इस बीमारी का संबंध भी हमारी आंख से। और इस रोग में क्या होता है? तो सबसे पहले आपकी आंखों में सूजन आ जाता है। क्या आता है बेटा? आंखों में सूजन आ जाता है। आंखों में
आंखें आपकी चुभने लग जाती है, आंखों में खुजली होती है और बेटा ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपकी आंखों में आंसू बनने कम हो जाएंगे, आंसू बनना ही बंद हो जाएगा। तो बेटा वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है बेटा जीरोपथैलेमिया। बोलो, क्या आपको विटामिन ए की कमी से होने वाली ये दो बीमारियां समझ में आई या नहीं आई? अगर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, इसका संबंध आंखों से है बेटा, कम प्रकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है। जीरोपथैलेमिया, इसका संबंध भी बेटा आंखों से है, विटामिन ए की कमी से होती है, आंखें में सूजन आ जाता है, आंखों में आंखें चुभने लग जाती है, आंखों में खुजली होती है और आंखों से आंसू बनना बंद हो जाता है। क्या ये दोनों बीमारियां आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं। दूसरा विटामिन कौन सा है बेटा जो वसा में घुलनशील है? वो है भैया विटामिन डी। वो कौन सा है बेटा? वो है भैया विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? तो नंबर 1 पर बात करते हैं बेटा रिकेटस। इस रोग को बेटा सूखा रोग भी कहा जाता है, इस रोग को सूखा रोग भी कहा जाता है और ये बीमारी होती है बेटा बच्चों में। इसमें क्या होता है बेटा, हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है, छोटे बच्चों का जो कपाल होता है वो भी कमजोर हो जाता है और ऐसे रोगी के दांत भी लेट आते हैं और ये बीमारी होती है बेटा विटामिन डी की कमी से। मैं आपको बता दूं बेटा, विटामिन डी का संबंध किससे है? हड्डियों से। जिस तरीके से विटामिन ए का संबंध आंखों से है, ठीक उसी तरीके से बेटा विटामिन डी का संबंध हड्डियों से है। अगर हड्डियों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बेटा 90% संभावना रहती है कि उसका राइट आंसर विटामिन डी होगा। तो रिकेटस को सूखा रोग भी कहा जाता है। ये बीमारी बेटा बच्चों में होती है, जैसे कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है, हो सकता है 8 साल तक का बच्चा भी हो, 5 से 8 वर्ष तक के बच्चे में ये बीमारी हो जाती है। इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। इसमें हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है, आपने देखा होगा बिल्कुल दुबले पुतले लड़के, उन रोगों को कहा जाता है बेटा रिकेटस सूखा रोग। उसमें जो कपाल होता है बेटा वो कपाल भी कमजोर होता है, छोटे बच्चों का कपाल बेटा कमजोर होता है, उनके जो दांत होते हैं बेटा वो भी लेट आते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो रिकेटस बीमारी समझ में आई। ओके, दूसरी बात करते हैं, इससे सेम जो मिलती जुलती बीमारी है बेटा ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया ये बीमारी होती है बेटा, ये बीमारी होती है वयस्क में। इसमें भी भैया हड्डियां कमजोर हो जाती है और रीढ़ की हड्डी में बैंड आ जाता है। ये दोनों बीमारियां मिलती जुलती है। रिकेटस बच्चों में होती है, ओस्टियोमलेशिया बूढ़ों में होती है। इसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती है, इसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या दोनों बीमारियां आपको समझ में आई? एक बार और रिवीजन करवा दूंगा, अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी होती है बेटा ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस कौन सी है बीमारी बेटा? ओस्टियोपोरोसिस। बोलो, इस बीमारी में क्या होता है? ये बीमारी बेटा इसका संबंध भी हड्डियों से है। ये विटामिन डी की कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है और इस बीमारी में बेटा हस्तियों में छिद्र हो जाते हैं, हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, हड्डियों में बेटा छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। दोबारा बता देता हूं, विटामिन डी का संबंध बेटा हड्डियों से है, विटामिन ए का संबंध आंखों से है। विटामिन डी की कमी से ये 3 बीमारियां मुख्य है जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नेट, पटवार, पुलिस, इन परीक्षाओं में मुख्यतः पूछी जाती है। रिकेटस बेटा ये छोटे बच्चों में होती है, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। और बात करें बेटा, और बात करें तो याद रखना छोटे बच्चों का जो कपाल होता है वो भी कमजोर होता है और छोटे बच्चों में जो दांत होते हैं बेटा वो भी लेट आते हैं इस बीमारी में। ओस्टियोमलेशिया की बात करें बेटा तो ये बीमारी वयस्क में होती है, ये बीमारी बेटा वयस्क में होती है, वयस्क में होती है। इसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती है और रीढ़ की हड्डी में बैंड आ जाता है। ओस्टियोपोरोसिस की बात करें बेटा तो इस हड्डियों में यह बीमारी भी हड्डियों से संबंधित है, कैल्शियम की कमी से होती है और विटामिन डी की कमी से होती है और इस बीमारी में हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर? तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी आपको समझ में आई, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी आपको समझ में आई। ओके, अब बात करते हैं बेटा
विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी। बेटा विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारियों में जो सबसे पहली बीमारी आती है बेटा, वो आती है ईयरली एजिंग। इस ईयरली एजिंग का संबंध किससे है बेटा? इस ईयरली एजिंग का संबंध है भैया आपकी त्वचा से। ये ईयरली एजिंग जो बीमारी होती है बेटा, ये विटामिन ई की कमी से होती है। इसमें क्या होता है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है और कम उम्र का आदमी भैया ज्यादा उम्र का लगने लग जाता है, यानी कि कम उम्र में ही बुढ़ापा आ जाता है। ईयरली एजिंग में ही कम उम्र में आदमी बेटा बूढ़ा दिखने लग जाता है। ये विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी है। और बात करें बेटा तो विटामिन ई की कमी से एक बीमारी और होती है, उस बीमारी को कहा जाता है बेटा स्टरलिटी। क्या कहा जाता है? उस बीमारी को कहा जाता है स्टरलिटी। नपुंसकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नपुंसकता कहा जाता है। यह बीमारी भी बेटा विटामिन ई की कमी से होने वाली एक बीमारी है और इसमें जो रोगी होता है बेटा वो बच्चे बच्ची पैदा नहीं कर सकता। इतनी बात क्लियर है? तो ईयरली एजिंग समझ में आई, स्टरलिटी आपको समझ में आई। और बात करते हैं बेटा विटामिन के की। जैसे ही बेटा मैंने विटामिन के का नाम लिया, आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि भैया ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है कौन? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। मैं लिख देता हूं बेटा, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है कौन? विटामिन के। तो अगर बेटा विटामिन के की कमी हुई तो क्या ब्लड क्लॉटिंग होगा? क्या रक्त का थक्का जमेगा? क्या भैया रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा बेटा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का जमेगा क्या बेटा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। बोलो, क्या वसा में घुलनशील जो विटामिन है इनकी कमी से होने वाली बीमारी आपको समझ में आई या नहीं है? फटाफट 5 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार और सुनिए। मैंने आपसे कहा बेटा कि विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है बेटा वो सबसे पहले है विटामिन ए। इसकी कमी से बेटा कौन कौन से रोग होते हैं? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोप्थेलेमिया होता है। जो नाइट ब्लाइंडनेस है बेटा ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसे रतौंधी रोग कहा जाता है हिंदी में। इसमें रोगी जो होता है बेटा उसे कम अंधेरे में यानी कि कम प्रकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस में। ठीक है। जीरोप्थेलेमिया में क्या होता है? आंखों में सूजन आ जाता है, आंखें चुभने लग जाती है, आंखों में खुजली होती है और बेटा आंखों से आंसू बाहर नहीं आते हैं, यानी कि आंखों में आंसू बनना बंद हो जाते हैं। वो बीमारी होती है जीरोप्थेलेमिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस बीमारी में आंखों से आंसू नहीं बनते, तो जीरोप्थेलेमिया बीमारी में बेटा आंखों से आंसू नहीं बनते। दोनों बीमारियों का संबंध आंखों से है और विटामिन ए का संबंध आंखों से है। अगर आंखों से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो करके आ जाना विटामिन ए। इतनी बात क्लियर है? ओके। एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो अनुवांशिक रोग है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर विटामिन के बारे में पूछा जाए तो करके आना। ठीक है। विटामिन डी के बारे में बात की जाए तो विटामिन डी का संबंध बेटा हड्डियों से है। इससे बेटा कौन कौन से रोग होते हैं इसकी कमी से? तो रिकेटस होता है, ऑस्टियोमलेसिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। रिकेटस होता है बेटा ये छोटे बच्चों में होता है, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। छोटे बच्चों की जो हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है, छोटे बच्चों का कपाल कमजोर होता है, छोटे बच्चों में दांत लेट आते हैं। ऑस्टियोमलेसिया की बात करें तो ये बीमारी वयस्क में होती है। इसमें बढ़िया जो हड्डी होती है, जो बोन्स होती है वो कमजोर हो जाती है और रीढ़ की हड्डी में बैंड आता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें बेटा तो ये बीमारी का संबंध भी हड्डियों से है। कैल्शियम की कमी से भी ये बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से भी ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। विटामिन ई की बात करें, ईयरली एजिंग, बेटा कम उम्र में ही बेटा आदमी बूढ़ा दिखाई देने लगता है, त्वचा पर झुर्रियां आ जाती है। विटामिन ई की कमी से होने वाली ये एक बीमारी है। स्टरलिटी की बात करें, नपुंसकता की बात करें, विटामिन ई की कमी से होने वाली ये एक बीमारी है जिसमें बेटा
इंसान बच्चा बच्ची पैदा नहीं कर सकता, संतान पैदा नहीं कर सकता। विटामिन के बारे में बात करें बेटा तो विटामिन के सहायक होता है ब्लड क्लोटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर विटामिन के की ही कमी हो गई तो भैया ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, सारा का सारा ही खून बाहर आ जाएगा। बोलो, अब सारा का सारा ये खून आ गया तो आपको भी पता है क्या होगा, आपके शरीर में खून की कमी होगी, और शरीर में खून की कमी होगी तो क्या होगा, इंसान की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अरे खून ही तो है भैया, सब कुछ है। जो हमारे कोशिकाओं के पास ग्लूकोज को कौन पहुंचा रहा है, ब्लड की सहायता से ही तो पहुंचता है। अगर वो एनर्जी ही नहीं बनेगी तो क्या होगा, इंसान की मृत्यु होगी। तो फाइनल भैया मृत्यु ही है अगर आपके शरीर में ब्लड नहीं रहा तो बोलो ये चीजें आपको समझ में आई? ओके, तो बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दो। ओके, बोलो वसा में घुलनशील जो विटामिन है बेटा, इनकी कमी से होने वाली बीमारी आपको समझ में आई या नहीं आई? ये तो आपको बेटा सारी की सारी ही याद करनी है। और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं बेटा जल में घुलनशील विटामिनों के बारे में, कि जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं बेटा, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं नंबर 2 पर, जल में घुलनशील विटामिन। नंबर 2 पर क्या आता है बेटा, नंबर 2 पर आता है जल में घुलनशील विटामिन। कौन कौन सा विटामिन है बेटा जल में घुलनशील, तो विटामिन बी है और विटामिन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा विटामिन सी की। विटामिन सी की बेटा, विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है स्कर्वी। वो कौन सी बीमारी है बेटा, स्कर्वी। अब बात आती है कि स्कर्वी में होता क्या है, तो बेटा याद रखना आपके जो मसूड़े होते हैं ना, वो मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। इतने कमजोर हो जाते हैं कि मसूड़ों से बेटा ब्लड तक आने लग जाता है। और बेटा विटामिन सी की कमी से, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो बेटा आपके जो घाव है वो बेटा जल्दी नहीं भर पाते, जल्दी भर नहीं पाते। जल्दी नहीं भरते में ऐसे भी लिख सकता था, बात एक ही है। आपको कहीं पर चोट लगी, नॉर्मली 2-3 दिन में सही हो जाती है, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो वो 8 से 10 दिन जा सकती है। बोलो, स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं बेटा, और भैया मसूड़ों से खून तक आने लग जाता है और घाव जल्दी नहीं भरते। आ रही बात मेरी समझ में आपको? यह है बेटा विटामिन सी की कहानी। अब बात आती है विटामिन बी की। बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और इन सब की कमी से बेटा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान भाषा में समझिए, बिल्कुल एक चीज भी रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा, आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। देखो जो मैं कह रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना, अपने नोट्स बनाना, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को याद कर सके, और जब भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए तो बेटा क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर सके। देखिए आपने सुना होगा बेटा सबसे पहले B1 के बारे में। तो B1 की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेटा बेरी बेरी। क्या आपको पता है ये क्या होता है बेरी बेरी? देखिए बेटा इस रोग में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये तो बेटा आप सभी को पता है कि जो आपका ब्रेन होता है वो आपके पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर मैं पेन चला रहा हूं बेटा, तो मेरे हाथ को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा दिमाग। भाई मेरा दिमाग मेरे हाथ को कंट्रोल करता है, जैसे मैं घुमाता हूं वैसे घूम जाता है मेरा हाथ, पैर भी वैसे ही घूम जाता है, शरीर को और विभिन्न अंग भी वैसे ही काम करते हैं जैसा हमारा ब्रेन करवाता है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, इस बेरी बेरी रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। आपकी मसल्स में जो न्यूरॉन है, आपकी मांसपेशियों में बेटा जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं विटामिन B1 की कमी से। जिससे क्या होता है बेटा, आपका ब्रेन आपकी मांसपेशियों के पास जो सिग्नल भेजता है वो नहीं पहुंच पाता, और आपकी मांसपेशियों से आपके ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता। जिससे क्या होता है, आपकी मांसपेशियां डैमेज हो जाती है, आपकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है।
तो बेटा इस बीमारी से जो बीमारी होती है इस B1 की कमी से वो होती है मसल्स पैरालिसिस, यानी कि मांसपेशियों में लकवा आ जाता है। और बेटा उस बीमारी को कहा जाता है बेरी। समझ में आया आपके? ओके, अब बात करते हैं बेटा नंबर 2 पर B2 की। B2 की कमी से बेटा जो बीमारी होती है वो होती है चिलोसिस। इस चिलोसिस में क्या होता है बेटा? इस चिलोसिस में क्या होता है, शुरुआत में आपकी जीभ लाल हो जाती है और बाद में बेटा इस जीभ पर काले काले रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। ये इस चिलोसिस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। चिलोसिस कह दीजिए या किलोसिस कह दीजिए, किलोसिस आप कहोगे तो अच्छा रहेगा, चिलोसिस नहीं किलोसिस। तो इस किलोसिस में क्या होता है, शुरुआत में आपकी जीभ लाल होती है और बाद में काले काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। और B2 की कमी से बेटा माउथ अल्सर भी होता है। माउथ अल्सर का मतलब क्या है बेटा? माउथ अल्सर का मतलब यह है कि आपके होठों पर और आपके जीभों पर छाले पड़ जाते हैं और इन्हें एक साथ कहा जाता है बेटा माउथ अल्सर। B2 समझ में आया? ओके, B3 की बात करते हैं बेटा। याद रखना B3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B3 की कमी से रोग होता है बेटा पेलेग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। हिंदी में भी लिख देता हूं पेलेग्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है बेटा और इस रोग को 4D रोग भी कहा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से स्टार्ट होने वाली बेटा 4 बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं हम पेलेग्रा में, इसलिए इसे 4D रोग भी कहा जाता है पेलेग्रा को। अब वो कौन कौन सी 4 बीमारी है बेटा, तो यहां लिख देता हूं। नंबर 1 पर बात करते हैं तो डर्मेटाइटिस। बेटा डर्मेटाइटिस में क्या होता है, आपकी त्वचा जो होती है उस त्वचा पर संक्रमण हो जाता है, जैसे कि दाद खाज खुजली। आपने देखा होगा आपके उंगलियों के बीच में कभी कभी क्या हो जाती है, फुंसी सी हो जाती है। तो आपकी त्वचा पर जो संक्रमण होता है बेटा वो किस बीमारी में होता है? डर्मेटाइटिस में होता है। दूसरी बीमारी है बेटा डायमेंशिया। इस डायमेंशिया में क्या होता है बेटा, आपकी जो याददाश्त है वो याददाश्त कमजोर हो जाती है। जैसे कि मैंने सुबह क्या किया, उठते ही ब्रश की, अब मैं नहाने गया तो मुझे याद नहीं है कि भैया मैंने सुबह ब्रश की है या नहीं है, तो मेरी याददाश्त कमजोर हुई ना। अगर मेरी याददाश्त अच्छी होती तो मुझे पता रहता कि मैंने ब्रश की है, वो वाली बात है। तो डायमेंशिया में क्या होता है बेटा, आपकी याददाश्त कमजोर होती है और ये सब किसकी वजह से होता है? विटामिन B3 की वजह से होता है। याद रखना बेटा जो विटामिन होते हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, हम विटामिन का सेवन इसलिए करते हैं ताकि हम बीमारियों से बच सके। और विटामिन का सेवन करने के लिए आपको अलग से कुछ खाने की आवश्यकता नहीं होती बेटा। जो विटामिन होते हैं नॉर्मली डेली रूटीन जो चीज़ें हम खाते हैं बेटा सिर्फ वो ही खाइए। जैसे कि दूध है तो दूध में आपको पता है प्रोटीन भी होती है, विटामिन भी होते हैं। गेहूं खाते हो तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट भी होता है बेटा, विटामिन भी होते हैं। अंडा होता है बेटा, अंडे में प्रोटीन भी होती है और विटामिन भी होता है, वो वाली बात है बेटा, ठीक है। और बात करते हैं नंबर 3 पर डायरिया। बेटा जो डायरिया बीमारी होती है, डायरिया कहा जाता है उल्टी और दस्त को क्या कहा जाता है? डायरिया कहा जाता है। और नंबर 4 पर जो बीमारी आती है बेटा वो होती है डेथ, मृत्यु। अगर आपको बहुत लंबे समय तक बेटा पेलेग्रा बीमारी है, अगर आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी है और आपको पेलेग्रा बीमारी है तो भैया लास्ट एंड फाइनल आपकी मृत्यु हो सकती है। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा होता है। इसे 4D भी कहा जाता है। 4D इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 बीमारियां आती है जो अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से स्टार्ट होती है, जिनमें से नंबर 1 पर है डर्मेटाइटिस, त्वचा में संक्रमण होता है। डायमेंशिया, याददाश्त कमजोर होती है। डायरिया, उल्टी दस्त होते हैं और डेथ लास्ट में जाके मृत्यु हो जाती है। 4 बीमारी आपको दिखाई देती है। ओके, विटामिन B5 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? विटामिन B5 के बारे में बात करते हैं। B5 में क्या होता है बेटा? देखिए विटामिन B5 के बारे में बात करते हैं तो B5 की बात करें तो आपके बाल है बेटा वो सफेद हो जाते हैं। इंसान होता है बेटा वो मंद बुद्धि होता है।
वो मंद बुद्धि होता है। कैसे लिखते हैं मंद बुद्धि? वो मंद बुद्धि होता है बेटा इंसान। और B5 की कमी से बेटा बाल सफेद हो जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों के ही बेटा बाल सफेद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा उनके शरीर में विटामिन B5 की कमी होती है। पता है, एक दिन एक लड़की मिली थी, हमारे यहाँ पास में ही रहती है कॉलोनी में ही, एक अंकल जी थी, उसकी लड़की। तो वो छोटी बच्ची, लगभग उसकी उम्र 7 से 8 वर्ष होगी। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपके बाल सफ़ेद क्यों हैं? तो वो लड़की मेरे से बोल रही है कि विटामिन की कमी है। फिर मैंने उससे पूछा भी था कि बेटा कौन से विटामिन की कमी है? कि इतना तो मुझे पता नहीं है, पर पापा कहते हैं कि फल फ्रूट अगर खाएंगे, फल फ्रूट अगर आप खाओगे तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। मैंने फल फ्रूट नहीं खाए, इस वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो गए। फिर मैंने उसको समझाया भी था। ठीक है, तो बेटा विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसलिए आप विटामिन B5 का अच्छे से सेवन कर दीजिए। स्रोत भी आपको हम बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चा होता है बेटा वो मंद बुद्धि का होता है। ठीक है, विटामिन B6 की बात करते हैं बेटा, तो रोग होता है माइल्ड अनेमिया। कौन सा रोग होता है बेटा? माइल्ड अनेमिया। माइल्ड अनेमिया कहा जाता है बेटा अगर आपके शरीर में हल्के से खून की कमी है, हल्की सी खून की कमी है, तो बेटा आपको लक्षण दिखाई देंगे। तनाव महसूस होता है आपको इस रोग में। अगर आपके शरीर में B6 की कमी है तो रोग होता है माइल्ड अनेमिया, यानी कि आपके शरीर में हल्की सी खून की कमी होती है। तनाव महसूस होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, शरीर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होता है। ऐसा कब होता है? जब आपके शरीर में खून की कमी होती है तब। B7 की बात करें बेटा, तो याद रखना B7 में क्या होते हैं, जो बाल है बेटा वो झड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर आपके शरीर में B7 की कमी है तो बेटा आपके बाल जल्दी से ये झड़ने लग जाते हैं। और बेटा लकवा आ जाता है, ये लकवा की बीमारी विटामिन B7 की कमी से भी आपको देखने को मिलती है। B9 की बात करें बेटा, तो B9 की कमी से जो रोग होता है वो होता है मेगलोब्लास्टिक अनेमिया। मेगलोब्लास्टिक अनेमिया, इसमें क्या होता है बेटा, जो आरबीसी होती है, अब आरबीसी के बारे में जानते हो, उस आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी क्या है बेटा? ब्लड सेल है। देखिए जो ब्लड होता है बेटा उसे दो भागों में बांटा गया है, एक ठोस भाग होता है और एक द्रव भाग होता है। ठोस भाग में हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में। और बेटा द्रव भाग में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आरबीसी क्या है, तो आरबीसी ब्लड की मुख्य कोशिका है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो गई तो आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। विटामिन B9 की कमी से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है और इस रोग में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। विटामिन B12 के बारे में बात की जाए, पर्नीशियस एनीमिया, इस रोग की कमी से पर्नीशियस अनेमिया रोग होता है। इसमें क्या होता है बेटा, पर्नीशियस अनेमिया में हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है। तीर नीचे की तरफ है, इसका मतलब है बेटा कम हो जाती है। तो ये सारे बेटा जल में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी आपके सामने है। अब आप कोई सी भी परीक्षा दे लीजिए बेटा, अगर क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने आपको ये बीमारियां करवाई है उन्हीं बीमारियों में से आएगा। किसी को डाउट है बेटा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, पूछ सकते हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैं मेरे बारे में बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बेटा जरूर जाकर देख लीजिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ बेटा, बटन टूट गया है, इस वजह से बटन खुले हुए हैं, ये तो मुझे कोई शौक नहीं है, फालतू कमेंट मत करना, ठीक है? वैसे आप समझदार हो। बाय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके बाय।